तो पंकज आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है सीधे तौर पर मुकाबला देखने को जो है आपको मिल सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो हमलावर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को लेके हमेशा उन्हें कटघरे में रखा है। और यहाँ तक कि दिल्ली शराब घोटाले की जब जांच हुई थी तो उसमें भी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर सीधे तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल निशाना जो है वो लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो उनको जेल में इसलिए डालना चाहती है ताकि वो दिल्ली का जो है वो चुनाव जीत सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती है। ऐसे दावे जो है अरविंद केजरीवाल काफी बढ़ चढ़कर करते हैं और जनता के बीच में जाकर काफी जो है वो जोश से इस तरह के जो है वो दावे जो है वो करते हैं। अब ऐसे में दिल्ली को जीतना है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के रहते हुए दिल्ली को जीतना जो है संभव नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों को लेके जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है कहा जा सकता है कि अपना होमवर्क जो है काफी किया है, काफी रिसर्च वर्क किया है और कैसे किन योजनाओं को जो है वो उनकी काट जो है वो ढूंढ सकते हैं, उन सारे प्रयासों की भी कोशिश जो है वो करने की भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा सकता है कि रणनीति बनाई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 26 साल के बाद में जो है दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना चाहती है और इस बार उसके हाथ में जो है वो मुद्दे भी लगे हैं आम आदमी पार्टी के। शराब घोटाला हो गया और शीश महल घोटाला हो गया और जल बोर्ड घोटाला हो गया। बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी लिस्ट जो है वो तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो रखी है और वो जनता के बीच में जाकर अरविंद केजरीवाल के वायदों को और अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई जो है वो कहा जा सकता है कि साजिशों के बारे में जो है वो जनता को अवगत कराना चाहते हैं, ताकि जनता इस बार जब वोट डालना चाहे तो उसके सामने जो है सारे विकल्प जो है वो खुले हो, उसको समझ में आए कि किसने उसे जो है वो ठगा है और किसने जो है उसके साथ में जो है हमेशा अच्छा व्यवहार किया है और किस पार्टी को जो है जनता की अहमियत है और जनता के सुख दुख का ख्याल है, वो जनता के लिए कल्याण की योजनाएं जो है वो लेकर आ सकती है। तो इन सारी चीजों में बहस चल रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब ऐसे में महिलाओं के लिए जो है वो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने योजनाएं जो है वो लॉन्च की थी, जिसमें नारी सम्मान योजना था और संजीवनी योजना थी, तो दोनों से कहा जा सकता है कि महिलाओं को जो है वो साधने की पूरी कोशिश की गई थी। सीनियर सिटीजन को जो है वो साधने की पूरी कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल ने की थी, परंतु इस बीच में कांग्रेस ने जो है उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं और उनके लिए जांच के संबंधित कंप्लेंट जो है एलजी से जाकर की है। अब ऐसे में एक तरफ तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है अपना एक सेफ जो है वो रास्ता लेकर जो है वो दिल्ली की सत्ता में काबिज होना चाहती है। तो दिल्ली चुनाव 2025 में होने वाले हैं और बीजेपी ने महिलाओं के लिए योजनाओं की जो है वो तैयारी तेज कर दी है और केंद्रीय नेतृत्व से जो है मंजूरी का इंतजार है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को काटने के लिए महिलाओं के लिए जो है योजनाओं की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से वो मुफ्त बिजली, मुफ्त दवा, मुफ्त हॉस्पिटल और महिलाओं को जो है वो पहले उन्होंने 1000 रुपए जो है वो देने का वायदा किया था। अब उन्होंने इस बार चुनाव में जो है वो 2100 यानी कि जो है उन्होंने 2100 रुपए जो है देने का वादा किया। तो इस तरह से जो है राशि भी उन्होंने बढ़ा दी है और इन सारी चीजों से कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने में भी पार्टियों को मदद मिलती है और आम आदमी पार्टी जो है उसके वादे जो है वो काफी इस तरह के रहे हैं। पंजाब में भी जाकर उन्होंने वादे किए थे, दिल्ली में भी जो है उन्होंने वादे किए थे। एक तरह से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी वादों की पार्टी है, जो वादे करके जनता से जो है चुनाव में वोट मांगती है सीधे तौर पर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने जा रही है। तो दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए जो है वो नगद हस्तांतरण हस्तांतरण योजना यानी कि कैश जो है वो महिलाओं को देने के लिए जो है योजना और मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं को जो है जारी रखने का प्रस्ताव जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास में जो है भेजा है, जिसका अप्रूवल आना जो है वो बाकी है। पार्टी का मानना है कि इस तरह के वादे आम आदमी पार्टी को जो है टक्कर देने के लिए और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अहम जो है वो साबित हो सकते हैं।
और दिल्ली चुनाव 2025 में महिला सम्मान योजना का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में भी जो है एक योजना होनी चाहिए। तो दिल्ली चुनाव 2025 में होंगे और दिल्ली में आप पहले ही जो है आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने जो है महिला सम्मान योजना की घोषणा जो है वो की थी। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का जो है उन्होंने वादा किया था। चुनाव के बाद इस राशि को जो है वो 2100 रुपए तक बढ़ाने की जो है उन्होंने बात कही है। इस योजना को देखते हुए बीजेपी ने भी जो है महिलाओं के लिए नगद हस्तांतरण योजना पर जो है वो विचार किया है। सूत्र के अनुसार बीजेपी अपनी योजनाओं के तहत जो है दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए तक का नगद लाभ देने का जो है वादा कर सकती है। इसके अलावा पार्टी साल में जो है एक बार जैसे छठ पूजा या करवा चौथ जैसे जो है वो विशेष त्योहारों के दौरान महिलाओं को 1000 रुपए का अतिरिक्त लाभ देने पर भी जो है वो विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को जो है वो बढ़ावा देना है और उन्हें पार्टी के प्रति आकर्षित करना है। और मेन मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी से इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास में योजनाएं और उनका कहा जा सके कि जनता के बीच में जो है जाके उनका उन्हें एक्सप्लेन करना भी जरूरी हो जाएगा। तो दिल्ली बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि इस योजनाओं की घोषणा की अनुमति दे। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि हमने तय कर लिया है कि हम जनता को क्या देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें केंद्रीय नेतृत्व से जो है हरी झंडी मिलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतदाताओं को ये समझाने की बेहतर स्थिति में है कि उनकी योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर होगा, क्योंकि उनकी सरकार इसे पहले ही जो है वो अन्य राज्यों में लागू कर चुकी है। तो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पहले ही ऐसी योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत जो है वो लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को सीधे उनके खातों में जो है नगद राशि प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं को चुनावी सफलता में जो है अहम भूमिका निभाते हुए देखा भी गया है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ऐसी योजनाएं लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। मुफ्त बिजली और पानी की योजना जो है जारी रखने का प्रस्ताव भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, क्योंकि काउंटर करना है तो इस तरह की योजनाओं को जो है आप बंद नहीं कर सकते। तो बीजेपी ने दिल्ली में आपको मुफ्त बिजली और पानी योजनाओं को जो है वो मुकाबला जो करने के लिए जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी दे रही है, इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। और वर्तमान में दिल्ली में आप सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है और 201 से 400 यूनिट के बीच में खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50% जो है सब्सिडी मिलती है। और इसके साथ ही 20 किलोलीटर पानी प्रति माह जो है वो पानी का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइप से पानी भी जो है वो मुफ्त दिया जाता है। और दिल्ली बीजेपी का मानना है कि इन योजनाओं को जारी रखने का वादा करके वो मतदाताओं को जो है वो समर्थन उनका हासिल करने के लिए जो है वो उन जनता के बीच में जा सकते हैं। पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को सूचित किया है कि इन घोषणाओं को जल्द से जल्द किया जाए, ताकि मतदाताओं के बीच में जो है इन घोषणाओं को जाके वो समझा सके, उन्हें बता सके कि किस तरह की जो है घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए करने वाली है, या महिलाओं के लिए किस तरह की विशेष योजना भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। तो चुनावी रणनीति और आगे की योजना के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 में होने की संभावना थी, परंतु अब ये चुनाव जो है 2025 में होने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है जारी नहीं की है, जबकि आपने सभी 70 सीटों के लिए जो है अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। और बीजेपी की योजना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की रैलियों के माध्यम से मतदाताओं तक जो पहले पहुंच बनाई जाए। पार्टी ने जो है अपने प्रचार प्रसार को तेज करते हुए जनता के बीच में अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता से जो है प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई है। और आप सरकार की महिला सम्मान योजना और मुफ्त सेवाओं ने जो है वो दिल्ली के मतदाताओं के बीच में मजबूत पकड़ बनाई है। तो बीजेपी इन योजनाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना है कि यदि महिलाओं को नगद हस्तांतरण योजना और मुफ्त सेवाओं का जो है भरोसा दिला दिया जाए तो आपकी पकड़ को जो वो कमजोर किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी का उद्देश्य महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को लक्षित करना है, जो विधानसभा चुनाव में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में उनके लिए जो है वो आम आदमी पार्टी से बेहतर जो है वो योजनाएँ होनी चाहिए और बेहतर जो है वो चुनावी रणनीति होनी चाहिए। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी के लिए इन योजनाओं को जल्दी जो है उनकी घोषणा करना ज़रूरी है और इससे न केवल पार्टी को चुनाव प्रचार करने में जो है वो काफ़ी सहायता मिलेगी, परंतु पार्टी को जो है पर्याप्त समय भी मिलेगा और मतदाताओं के बीच इन योजनाओं के लाभों को प्रभावी ढंग से जो है प्रस्तुत भी किया जा सकता है और चुनावी नतीजों पर प्रभाव के लिए इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो दिल्ली चुनाव में महिलाओं के लिए नगद हस्तांतरण योजना और मुफ्त सेवाओं की घोषणा बीजेपी के लिए गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकती है। हालाँकि ये देखना बाकी है कि पार्टी इन योजनाओं को किस प्रकार जो है प्रस्तुत करती है और मतदाता जो है इसे कैसी इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। बीजेपी के लिए ये चुनाव न केवल आपको चुनौती देने का मौका है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत करने का अवसर भी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की रणनीति उसे दिल्ली में कितनी सफलता जो है वो दिला पाती है या वो अपने लिए जो है किस तरह का जो है चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता के दिलों में सीधे कैसे वो जाने का प्रयास करेंगे अपनी योजनाओं के तहत क्योंकि ये योजनाएँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए यानी कि उनको कमज़ोर करने के लिए बनाना चाहती है। इसलिए जो है इन सारी चीज़ों पर काफ़ी सोच समझ कर इनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा और इन योजनाओं को आप देखिएगा जब दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ जाएगा जनवरी के मध्य तक जो है इतना तूल दे दिया जाएगा और इतना उसका जो है वो घर-घर तक जाकर उसका प्रचार कर दिया जाएगा कि ये योजनाएँ जो है जनता की जुबान पर आ जाएँगी। एक तरह से जो है जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर सकती है और इसके साथ ही आरएसएस भी जो है वो इस बार बढ़-चढ़ कर चुनावों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के मूड में है और जनता के बीच में जाके जो है वो अपनी मीटिंग जो है उन्होंने बहुत सारी मीटिंग करने की घोषणा की है जिसमें जनता को वो अवेयर करेंगे वोट देने के लिए और राष्ट्रवाद के लिए और कौन-सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी जो है वो धारणा रखती है और राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित पार्टी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जनता को जो है वो बताएँगे और इस तरह का जो है वो प्रचार एक तरह से देखा जाए, वो जनता के बीच में एक अंदर ही अंदर इस तरह का प्रचार होता है जहाँ पर आपने देखा होगा कि जनता के बीच में एक मत होना जो है वो इससे होता है। आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव था, वहाँ पर भी इसी तरह का प्रचार-प्रसार किया आरएसएस ने और हरियाणा के चुनाव में भी जो है इसी तरह की रणनीति जो है वो अपनाई गई थी। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ इस तरह के अट्रैक्टिव पैकेज या योजनाएँ लेके आ रही है जो आम आदमी पार्टी को मात दे सकती हैं? और जिस तरह से सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी 26 साल बाद सत्ता में काबिज़ होने का, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा महिलाओं के योजनाओं के द्वारा? आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,